अब्बा न्यूज फ्रंट, क्या ईश्वर का अस्तित्व है? संदेश, लेखक बिली ग्राहम एस के स्टीव के आध्यात्मिक पिता। क्या ईश्वर का अस्तित्व है? क्या ईश्वर है? हम कैसे जानते हैं कि ईश्वर वास्तविक है? ये प्रश्न दशकों से, यहाँ तक कि सदियों से पूछे जाते रहे हैं। लोग ईश्वर के अस्तित्व के प्रमाण, साक्ष्य और तर्क चाहते हैं। इसका उत्तर उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए एक बात आवश्यक है, खुला मन। यीशु ने सत्य की खोज करने वाले हर व्यक्ति से यह वादा किया था, मांगते रहो और जो तुम मांगोगे वह तुम्हें मिलेगा। ढूंढते रहो और तुम पाओगे, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई ढूंढता है वह पाता है। मत्ती 7:7-8। आपने खुद से पहले ही पूछा होगा कि ईश्वर वास्तविक है या नहीं, लेकिन एक कदम आगे बढ़ें। क्या होगा यदि ईश्वर मौजूद है, आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप उसे जानें? इस सिद्धांत को सत्य सिद्ध करने के लिए ईश्वर को स्वयं को आपके सामने प्रकट करना होगा। इससे न केवल प्रश्न का उत्तर मिलेगा, बल्कि सभी संदेह भी दूर हो जाएंगे। आइए कुछ प्रमाणों पर गौर करें। परमेश्वर चुप नहीं रहते। उन्होंने ब्रह्मांड की रचना करते समय स्वयं को प्रकट किया था। बाइबल कहती है, जब से संसार की रचना हुई है, मनुष्य पृथ्वी और आकाश को देख चुके हैं। परमेश्वर की बनाई हुई हर चीज में वे उसके अदृश्य गुणों, उसकी सनातन सामर्थ्य और ईश्वरीय स्वभाव को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इसलिए उनके पास परमेश्वर को न जानने का कोई बहाना नहीं है। रोमियो 1:20। यदि ब्रह्मांड किसी आकस्मिक दुर्घटना से बना है, तो कोई कारण नहीं कि यह व्यवस्थित तरीके से संचालित हो और अनेक नियमों का पालन करे। फिर भी हमारे संसार की संरचना है इतनी कि सौरमंडल का नाम भी उसी के अनुसार रखा गया है। ब्रह्मांड गुरुत्वाकर्षण, भौतिकी, ऊर्जा और कई अन्य नियमों का पालन करता है। इसका कारण यह है कि इसे एक तार्किक और व्यवस्थित परमेश्वर ने रचा था। परंतु परमेश्वर ने स्वयं को और भी आगे बढ़ाया जब उन्होंने अपने पुत्र यीशु मसीह को पृथ्वी पर भेजा। मसीह मानव थे, लेकिन दिव्य भी। यीशु ने घोषणा की कि वह परमेश्वर हैं और फिर उन्होंने अपने दावे को कई तरीकों से पुष्ट किया। उन्होंने अपनी सेवकाई के दौरान हजारों लोगों के साथ और अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद सैकड़ों और लोगों के साथ स्वयं को साझा किया। सत्य की खोज में अपना अधिक प्रयास यीशु पर केंद्रित करें। आपको पता चलेगा कि वह आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर के वास्तविक होने का सबसे स्पष्ट प्रमाण यीशु की भविष्यवाणी में है कि उसे मार दिया जाएगा और फिर कुछ दिनों बाद वह जीवित हो जाएगा। इससे न केवल ये साबित हुआ कि वह सभी के लिए परमेश्वर था, बल्कि यह हम सभी के लिए उसके प्रेम को भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है। उसकी मृत्यु वो बलिदान था जो आपको उस जीवित परमेश्वर के साथ अनंत काल बिताने का अवसर देता है, जो आपसे प्रेम करता है और आपके साथ एक रिश्ता चाहता है। क्या आप सच्चे परमेश्वर को जानने के लिए तैयार हैं? बस परमेश्वर से बात करके शुरुआत करें। आप इस तरह प्रार्थना कर सकते हैं, प्रिय परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मुझे अपने पाप के लिए खेद है। मैं अपने पाप से विमुख होना चाहता हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। मेरा मानना है कि यीशु मसीह आपका पुत्र है। मेरा मानना है कि वो मेरे पाप के लिए क्रूस पर मरा और आपने उसे पुनर्जीवित किया। मैं चाहता हूँ कि वो मेरे हृदय में आए और मेरे जीवन को नियंत्रित करे। मैं आज से यीशु पर अपने उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करना चाहता हूँ और उसे अपने प्रभु के रूप में अपनाना चाहता हूँ। यीशु के नाम में, आमीन। इसे अभी करें। यीशु मसीह के नाम पर मसीह के साथ अपना नया जीवन शुरू करें। यीशु मसीह के साथ एक रिश्ते के जरिए आज ही आपको सच्ची और स्थायी शांति मिल सकती है। अपनी 4 चरणीय यात्रा अभी शुरू करें। चरण 1, परमेश्वर का उद्देश्य, शांति और जीवन। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप शांति और अनंत जीवन का अनुभव करें, प्रचुर और शाश्वत। बाइबल कहती है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें परमेश्वर के साथ शांति प्राप्त है। रोमियो 5:1। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना 3:16।
मैं यीशु इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और वह भी बहुतायत से। यूहन्ना 10:10। अधिकांश लोगों को वह शांति और भरपूर जीवन क्यों नहीं मिलता जिसकी परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई थी। चरण 2 समस्या, पाप हमें अलग करता है। परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में भरपूर जीवन पाने के लिए बनाया है। उसने हमें रोबोट नहीं बनाया कि हम स्वतः ही उससे प्रेम करें और उसकी आज्ञा मानें। परमेश्वर ने हमें इच्छा शक्ति और चुनाव की स्वतंत्रता दी है। हम परमेश्वर की आज्ञा न मानने और अपनी मनमानी करने का चुनाव करते हैं। आज भी हम यही चुनाव करते हैं। इसका परिणाम परमेश्वर से अलगाव होता है। बाइबल कहती है, क्योंकि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। रोमियो 3:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23। हमारे इस चुनाव का परिणाम परमेश्वर से अलगाव होता है। लोगों ने अपने और परमेश्वर के बीच इस दूरी को पाटने के लिए कई तरह से प्रयास किए हैं। बाइबल कहती है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक लगता है, परंतु उसका अंत मृत्यु की ओर ले जाता है। नीतिवचन दोपहर के 2:12। परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें और तुम्हारे परमेश्वर के बीच में अलगाव कर दिया है, और तुम्हारे पापों ने उसका मुख तुमसे ऐसा छिपा दिया है कि वह सुनता ही नहीं। यशाया 59:2। परमेश्वर तक कोई पुल नहीं पहुंचता, सिवाय एक के। चरण 3 परमेश्वर का उपाय, क्रूस। यीशु मसीह क्रूस पर मरे और कब्र से जी उठे। उसने हमारे पापों की सजा चुकाई और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच की खाई को पाटा। बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। 1 तीमुथियुस 2:5। क्योंकि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया कि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। 1 पत्रस 3:18। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम का प्रमाण इस रीति से देता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। रोमियो 5:8। परमेश्वर ने एकमात्र मार्ग प्रदान किया है। प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव करना होगा। चरण 4 हमारी प्रतिक्रिया, मसीह को स्वीकार करें। हमें यीशु मसीह पर प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करना चाहिए और व्यक्तिगत निमंत्रण द्वारा उन्हें स्वीकार करना चाहिए। बाइबल कहती है, देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। प्रकाशित वाक्य 3:20। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, अर्थात उसके नाम पर विश्वास किया, उन्हें उसने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। यूहन्ना 1:12। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। रोमियो 10:9। क्या आप अभी यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे? आप मसीह को इस प्रकार ग्रहण कर सकते हैं। अपनी आवश्यकता को स्वीकार करें। मैं एक पापी हूँ। अपने पापों से विमुख होने, पश्चाताप करने और परमेश्वर से क्षमा मांगने के लिए तैयार रहें। विश्वास करें कि यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मरे और कब्र से जी उठे। प्रार्थना के माध्यम से यीशु मसीह को अपने जीवन में आने और पवित्र आत्मा के माध्यम से उसे नियंत्रित करने के लिए आमंत्रित करें। यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। हम इस तरह की प्रार्थना करने का सुझाव देते हैं। प्रिय परमेश्वर, मैं जानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मैं अपने पापों से विमुख होना चाहता हूँ और मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मेरा विश्वास है कि यीशु मसीह आपके पुत्र हैं। मेरा मानना है कि उन्होंने मेरे पापों के लिए अपनी जान दी और आपने उन्हें पुनर्जीवित किया। मैं चाहता हूँ कि वे मेरे हृदय में आएं और मेरे जीवन को नियंत्रित करें। मैं आज से यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में मानना चाहता हूँ और उन्हें अपने प्रभु के रूप में मानना चाहता हूँ। यीशु के नाम में, आमीन। क्या आपने यीशु मसीह को स्वीकार करने और उनके साथ एक रिश्ता शुरू करने के लिए प्रार्थना की थी? हाँ, मैंने प्रार्थना की। मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया।
हमें खुशी है कि आपने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने और उन्हें अपने प्रभु के रूप में सेवा करने का संकल्प लिया है। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं और मुफ्त ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से यीशु मसीह के साथ आपके रिश्ते को मजबूत बनाने में आपकी मदद करना चाहते हैं। कृपया नीचे दिए गए फॉर्म को पूरा करने के लिए कुछ समय निकालें और हम आपको शुरुआत करने के लिए कई ईमेल भेजेंगे। आप किसी भी समय सदस्यता समाप्त कर सकते हैं। आपके निर्णय का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा है? आज मैंने यीशु मसीह के साथ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में एक रिश्ता शुरू किया। आज मैंने यीशु मसीह पर भरोसा करने की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया जो मैंने पहले की थी। नोट: अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें नीचे दिए गए विवरण भेजें। ईमेल bobby@gmail.com। 1 नाम, 2 ईमेल, 3 लिंग, महिला, पुरुष, देश, आपका संपर्क मोबाइल नंबर। हम आपकी जानकारी किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। आमीन। यीशु मसीह के नाम पर परमेश्वर की स्तुति हो।